इसी बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। शपथ ग्रहण समारोह से पहले एनडीए में बड़ी हलचल। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, अजीत पवार ने राज्य मंत्री पद ठुकराया। हमारी ताकत किसी से भी कम नहीं। शपथ से पहले एनडीए में बड़ी हलचल जारी। अजीत पवार ने राज्य मंत्री पद ठुकराया। अजीत पवार का कहना है कि हमारी ताकत किसी से कम नहीं, शिवसेना की तरह ही चाहिए कैबिनेट में पद। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर ये जो मोदी कैबिनेट बनाई जा रही है, इसको संभाल कर रखना, सरकार चलाना एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। हालांकि शपथ ग्रहण से पहले ही एनडीए में ये बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। अजीत पवार ने राज्य मंत्री पद ठुकरा दिया है। अजीत पवार साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि हमारी ताकत किसी से कम नहीं है और शिवसेना की तरह ही चाहिए कैबिनेट में पद। और हमारे साथ प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र चौहान जी जुड़ चुके हैं। दुर्गेन्द्र सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक और जहां पर आज शपथ ग्रहण समारोह होना है, उससे पहले एनडीए में ये बड़ी हलचल होना, कैसे देख रहे हैं इसको? निश्चित तौर पर ये एक नाराजगी है। अजीत पवार को मैं भी थोड़ी देर पहले सुन रहा था कि उन्होंने इस बात को कहा कि भाई कल रात तक राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, ये लगातार इनके साथ बैठकें हुई, बातचीत हुई और ये तय हुआ था कि नहीं, मान सम्मान के साथ में सारी चीजें होंगी। लेकिन सुबह उनके पास ये फोन आया कि नहीं, हम आपको कैबिनेट नहीं दे सकते क्योंकि बहुत सारे लोगों को एडजस्ट करना है, बहुत सारी चीजें हैं। और उसके बाद उन्होंने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ऑफर किया। उन्होंने कहा कि आप एक मंत्री बना लीजिए, स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री, लेकिन कैबिनेट देने में उन्होंने असमर्थता जताई। इस पर अजीत पवार नाराज भी नजर आए। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आगे देखेंगे, आगे पीछे देखेंगे, अभी हमारे गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, हम मोदी के शपथ ग्रहण में आए हैं, सब ठीक है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि शिवसेना शिंदे जो जिसे शिवसेना असली का दर्जा मिला है और सारा जो उनके पास जो चुनाव चिन्ह वगैरह है, तो शिवसेना शिंदे की तरह ही उन्होंने कहा कि हमारी ताकत कम नहीं है महाराष्ट्र में, हमें कम ना आका जाए। भले ही इस चुनाव में लोकसभा में उन्हें एक ही सांसद उनका जीत पाया है और शिवसेना के 6 सांसद जीत पाए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी आने वाले वक्त में हमारे 2 राज्यसभा बढ़ जाएंगे, 1 राज्यसभा हमारे पास है, तो लोकसभा और राज्यसभा मिला के 4 सांसद हमारे भी सदन में होंगे। तो इस हिसाब से, इस गुणा गणित से हमारा एक पद जरूर बनता है। तो अभी तक उन्होंने कहा कि भाई हमने इसे इनकार कर दिया और हमें ये नहीं चाहिए। और फिर उन्होंने तर्क दिया कि जो नेता हमारी तरफ से, जिनका नाम है प्रफुल्ल पटेल का, वो ऑलरेडी पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं 2-3 सरकारों में, तो अब कैबिनेट मंत्री रहने के बाद वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्यों रहेंगे? तो इस तरीके के तीखे सवाल अजीत पवार उठाते नजर आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अभी शपथ ग्रहण है, मेरी शुभकामनाएं प्रधानमंत्री को, उनकी नई पूरी कैबिनेट को, जो संभावित कैबिनेट है, और उसके बाद मैं पुनः कांग्रेचुलेट करूंगा अभी जब पूरा शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो जाएगा। लेकिन वास्तव में गठबंधन की सरकार चलाना बड़ा मुश्किल काम होता है, और अगर आपके पास अगर बहुमत नहीं है, तब ये दिक्कतें बीजेपी के साथ 14 और 19 में इसलिए नहीं आई। दुर्गेन्द्र सर, आपको क्या लगता है कि ये जो नाराजगी है, ये आगे आने वाले समय में भारी पड़ेगी एनडीए को? नहीं, अभी ये बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना कि भारी पड़ेगी या हल्की पड़ेगी, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ये सूत्रपात जरूर है, ये नाराजगी का सूत्रपात जरूर है। और डिमांड अभी तक क्या था कि जो 14 में बीजेपी 282 सीटें लेकर आई, जिसे एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी थी, 272 से 10 सीटें ज्यादा लेकर आई। और जब 2019 में 303 सीटें लेकर बीजेपी अकेले आई, तो वो प्रचंड बहुमत था। तो किसी भी सहयोगी का मतलब, किसी सहयोगी की ये हिम्मत, साहसी करने की स्थिति में नहीं था कि कोई हम इनसे बार्गेन करें या कोई दबाव डालें। और उसका नतीजा ये भी रहा कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में दोनों बार अगर आप देखें रेशे, तो दोनों दफा आपको कोई भी सहयोगी किसी बड़े मंत्रालय को होल्ड करता नहीं दिखा। आपने देखा वो सारे बड़े मंत्रालय बीजेपी के पास थे, सहयोगियों के पास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और अगर किसी को कैबिनेट दिया भी तो ऐसा मंत्रालय कि उसमें बहुत कुछ करने को नहीं था। लेकिन सहयोगी बार्गेन करने की स्थिति में नहीं थे, ब्लैकमेल करने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन इस बार जो जनता ने
जनादेश दिया है वो 240 का दिया है बीजेपी को। अगर अगर देखा जाए तो करीब 64 सीटें करीब कम दी हैं पिछले बार के मुकाबले से, तो वो बहुत भारी पड़ गया। अब वो दबाव, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू हों, ये बहुत सारे लोग, और अजीत पवार का करेक्टर रहा है, राजनीतिक करेक्टर रहा, जैसे नीतीश कुमार लड़ते पलटते रहे हैं, अजीत पवार भी लड़ते पलटते हैं। हालांकि लोकसभा में उनकी ताकत इस बार काफी कम हो गई है, और जो शरद पवार है उनके चाचा, वो 10 सीटों पर लड़े थे, 8 सीटें उन्होंने जीती। देश में सबसे बड़ा स्ट्राइक रेट उन्हीं का है, 80% स्ट्राइक रेट है इस बार शरद पवार का। तो इस वजह से इनकी थोड़ी बार्गेनिंग पावर कम है। लेकिन कहीं न कहीं जिसे हम उत्तर प्रदेश में या हिंदी भाषी राज्य में कहते हैं ना कि खोचड़ हो रही है, तो ये खोचड़ शुरू की है उन्होंने। और मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें अगर मन मुताबिक अभी मंत्रालयों में देखिएगा तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जो लोग हैं, जो गठबंधन के लोग हैं, अजीत पवार ने ये भी कहा कि भाई जिसकी एक सीट है उसको भी आपने कैबिनेट मंत्री दिया है, तो फिर मुझे क्यों नहीं। तो इस तरह की चीजें आएंगी, और मुझे मेरी शुभकामनाएं है नरेंद्र मोदी को कि वो इस तरह की चीजों को हल करें। लेकिन नरेंद्र मोदी के इससे पहले कभी भी उन्होंने कोई गठबंधन की सरकार चलाने का उनके पास अनुभव नहीं है, और गठबंधन मोदी जिस तरह काम करते हैं, जनता के लिए आक्रामक तरीके से फैसले लेते हैं, मुझे लगता है इसमें उन्हें बहुत फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा। यशी, बिल्कुल, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बता दें कि जिस तरीके से अजीत पवार का ये बयान आया है